ध्यान संध्या उपासना के क्रम में आज की हमारी यह 32वीं कक्षा है। तो ध्यान का प्रकरण चल रहा था और ध्यान के अंतर्गत हम लोग क्लेशों को देख रहे थे, क्लेशों की वृत्तियों को समझने का प्रयास कर रहे थे। क्लेशों में भी अविद्या का प्रकरण है और अविद्या के अंतर्गत ये वाला हम देख रहे थे कि कैसे संसार के दुखों में सुखों को देखते हैं और सुखों में दुखों की भावना कर ली जाती है। और ये एक ऐसी गहरी अविद्या की स्थिति है जिस पर प्रायः एक सामान्य व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता। एक योगी, एक गंभीर साधक, एक गंभीर चिंतक व्यक्ति इसको ध्यान से देखता है और उस पर काम करता है। तो कल हमने इसको समझने का प्रयास किया। तो आपके सामने एक बड़ी रोचक घटना रखनी है, छोटी सी, बहुत मज़ेदार है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इस पर और थोड़ी सी बात करेंगे और फिर अगले प्रसंग को आज शुरू करेंगे। सभी ध्यान से समझिएगा। अभी लगभग एक सप्ताह पहले की ही बात है, कक्षा हमारी ये समाप्त हो गई थी। यानी अधिकांश लोग नमस्ते प्रणाम करके जा चुके थे। तो कुछ लगभग 25-30 के आसपास लोग बचे हुए थे। इतने में हमारी इसी कक्षा में माइक किसी ने खोला और एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची, उन्होंने नमस्ते की। तो नमस्ते करके मैंने भी उनसे उनका परिचय पूछा, नाम आदि पूछा। तो उन्होंने अपना नाम वेदांशी आर्या बताया। वेदांशी, बहुत छोटी सी बच्ची, एलकेजी कक्षा में पढ़ती हैं। तो पहले उनसे सामान्य बातचीत हुई, छोटी छोटी सी। वो पढ़ाई कहाँ करती हैं, स्कूल का नाम क्या है, कौन सी कक्षा में है, ये सब बातें हुई। अब बच्चों से तो इसी स्तर की बातें होती हैं कि बच्चों को किस चीज़ में अच्छा लगता है, कौन से खेल पसंद हैं, उनके दोस्त कैसे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें मैंने भी उनसे की। कक्षा के बाकी लोग जो बचे हुए थे वो हमारी बातों को सुन रहे थे, जो हम दोनों लोग बात कर रहे थे। तो मैंने चलती हुई बातचीत में बिटिया से पूछा, मैंने पूछा कि आपने कभी पल्स टॉफ़ी खाई है? पल्स नाम की एक टॉफ़ी होती है, दुकानों पे मिलती है। बच्चे बड़ा पसंद करते हैं उसको, खट्टी मीठी लगती है वो। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने खाई है। अब मैंने कहा मुझे भी अच्छी लगती है, मैं भी खाता हूँ। तो फिर बिटिया से मैंने एक और प्रश्न पूछा, मैंने कहा आपने कभी गपशप खाई है, गपशप? अब उन्होंने कहा कि नहीं मैंने नहीं खाई है, गपशप क्या होती है। और कई लोगों को नहीं पता कि गपशप क्या है। तो जैसे छोटे बच्चे दुकानों पर खाने के लिए जाते हैं तो गपशप एक प्रकार का नमकीन जैसा होता है, उसमें रोस्टेड मूंगफलियां होती हैं, यानी तली हुई मूंगफलियां। तो मैंने बिटिया से जब पूछा कि आपने ये खाई हैं तो उन्होंने मना किया। मैंने कहा कि जब आपको अगली बार पैसे मिले तो आप दुकान से लेके आइएगा, आप ये जो गपशप नाम की जो वो नमकीन है वो खाइएगा। तो अब इतनी जब बातें हो रही थी तो किसी को लग रहा होगा कि मतलब मेरी इन सब चीज़ों में बहुत रुचि है, यानी ये खाने पीने की चीज़ें और ख़ासकर ये जो दुकानों पर मिलने वाली लुभावनी चीज़ें होती हैं, टॉफ़ियाँ हैं, चॉकलेट हैं या भिन्न भिन्न प्रकार के नमकीन हैं। तो मेरा भी हो सकता है उनके प्रति राग हो, ऐसा कई बार प्रश्न भी खड़ा हो सकता है, किसी ने सोचा भी होगा, क्योंकि हमारा विषय इसी चीज़ को लेकर चल रहा है। और कल की कक्षा में भी ऐसी ही बातें रहीं कि जब किसी वस्तु से सुख हमको मिलता है, हम कोई खाने पीने की वस्तु को ग्रहण करते हैं, तो उसमें जो सुख मिलता है उस सुख के प्रति एक आकर्षण बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती है, राग बढ़ता है, बार बार उसकी कामना होती है और व्यक्ति उसको अधिक मात्रा में भोगना चाहता है। भोगने से, राग बढ़ने से फिर वैसे कर्माशय होते हैं और फिर वो आगे की बात हमने कल की थी कक्षा में विस्तार से। तो जैसे मैंने भी पल्स, ये जो पल्स नाम की टॉफ़ी होती है या और भी जो ये गपशप नाम का नमकीन है, सच में बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मुझे अच्छा लगता है, मैं भी खाता हूँ। अब किसी को लगता होगा कि जब मुझे अच्छा लगता है तो फिर तो सप्ताह भर में मैं खा जाता हूँगा 20-25 टॉफ़ियाँ या 20-25 गपशप जो है नमकीन। ये महीने में तो बहुत सारे हो जाते होंगे, साल भर में तो गिनती नहीं होगी कि मैं इतने खा जाता हूँगा।
ऐसा किसी को लग सकता होगा। क्योंकि जब बच्चों से बातें हो रही हैं, तो इसका मतलब, और मैं अपनी पसंद भी बता रहा हूँ कक्षा में सबके सामने कि मुझे ये पसंद है, तो फिर तो मुझे भी उसका शौक होगा और मैं भी खूब रस लेकर के, खूब सुख लेकर के खाता हूँगा। यानी मेरी आसक्ति, मेरा राग उसमें रहा होगा। ऐसा ऐसा किसी की ओर से आ सकता है। तो एक बहुत रोचक बात आपको मैं बताता हूँ। सच में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये चीज़ें जो बच्चे खाते हैं। मैं भी थोड़ा सा चख लेता हूँ बच्चों के साथ। और मज़े की बात ये है कि ये चाहे गपशप हो, चाहे पल्स हो, इसके अलावा चाहे और बच्चे जो दुकान से लेकर चीज़ें खाते हैं। साल भर में 4 या 5 पल्स की टॉफ़ियाँ मैं खाता हूँ। और पूरे साल भर में जो गपशप नमकीन है, मेरा फ़ेवरेट है, मेरा प्रिय है, वो भी 4-5 ही मैं खाता हूँ। तो ये बातें मैं थोड़ा ऐसे ही हँसी मज़ाक के लिए आपके सामने कर रहा हूँ। बस मुख्य बात ये है कि हम जिन भोगों को भोग रहे हैं, सुख तो उनमें है, और जितना सुख है वो उसको लेने में कोई बुराई नहीं है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए या अपने आप को सत्य और महान सिद्ध करने के लिए बता रहा हूँ। उसके प्रति बढ़ता हुआ राग हानिकारक है, बस ये हमको ध्यान रखना चाहिए। उस इंद्रिय की बढ़ती हुई आसक्ति, उस विषय के प्रति बढ़ता हुआ राग कि वही चाहिए, ना मिलने पर बेचैनी हो जाए, व्यक्ति परेशान हो जाए, इंद्रिय की लोलुपता, उस इंद्रिय का और आकर्षण, उस इंद्रिय की और कुशलता उस विषय के प्रति बढ़ता चला जाए, ये बहुत हानिकारक चीज है। एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, सच्ची घटना है। वो मैं पहले भी शायद मैंने कभी कक्षा में सुनाई थी, काफी समय हो गया उसे, शायद योग दर्शन की कक्षा में तो अभी तक नहीं हुई है, वो पहले कभी सुनाई थी मैंने। तो विषय से संबंधित है, आप सबके सामने रखता हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। हमारे देश में एक महापुरुष हुए, उनका नाम था महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे, आपने शायद नाम सुना होगा उनका। तो संभवतः ऐसा है कि वो अपने समय में न्यायाधीश हुआ करते थे, जहां तक मेरी जानकारी है। क्योंकि उतना गहराई से मैंने उनको नहीं पढ़ा, लेकिन उनके जीवन की एक घटना है जो बड़ी रोचक है और आज के विषय से प्रासंगिक है। तो एक बार की बात है, वो अपने घर पर थे। कहीं से बाहर से, पड़ोस से या कहीं से, किसी रिश्तेदारी से, किसी संबंधी से उनके घर पर कुछ आम आए। जैसे किसी के घर आम होते हैं तो वो 20, 25, 30, 40 आम ऐसे ही टोकरी में रखकर या थैले में रखकर उन्हें दे गए उनके घर पर। तो उनकी पत्नी को जब वो आम मिले तो उन्होंने क्या किया कि आज मैं अपने पति को इन आमों को खिलाऊंगी और वो बड़े खुश हो जाएंगे। वो उनके लिए उन्होंने क्या किया, आमों को छील करके और टुकड़े करके काट के रख देते हैं ना, वैसे आमों को काट करके उनके सामने रखा। खूब सारे, कम से कम 8-10 आमों को उन्होंने ऐसे काट करके रखा कि इतने तो खा ही लेंगे, इसमें ऐसा क्या है। तो जब उन्होंने उनके सामने आमों को रखा, उन्होंने 1-2 टुकड़े उसमें से लिए, खाए और रख दिए। बाकी आम उन्होंने रख दिए ऐसे ही। उनकी पत्नी आई और कहने लगी, आपने अभी तक आम नहीं खाए, इतनी देर हो गई। उन्होंने कहा, खा लिए, जितने खाने थे खा चुका मैं तो। तो ये कहने लगी, कहाँ खाए हैं, शायद आपने 1-2 कोई टुकड़ा इसमें से खाया होगा, ये तो यथावत रखे हुए हैं वैसे ही, आप खाइए ना। तो इन्होंने कहा, नहीं मैं बस खा चुका जितने मुझे खाने थे तो पत्नी कहने लगी, इसका मतलब आपको आम अच्छे नहीं लगे, है ना, अच्छे नहीं लगे आपको। नहीं तो अच्छे लगते तो फिर आप इन्हें खा जाते, ऐसे क्यों छोड़ते। तो महादेव गोविंद रानाडे के आप मन की स्थिति को देखिए, कैसे व्यक्तित्व रहे होंगे वो। उन्होंने कहा, आम बहुत अच्छे लगे, सच में बहुत अच्छे लगे। पत्नी कहने लगी कि जब बहुत अच्छे लगे तो फिर 1-2 ही क्यों खाए। तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छे लगे इसीलिए 1-2 खाए। आप समझ रहे हैं कितना अजीब लगता है सुन करके ऐसे व्यक्ति की बात को। कैसा उनका व्यक्तित्व रहा होगा, मन पर नियंत्रण संयम की स्थिति कैसी रही होगी, जिह्वा नाम की इंद्रिय पर कैसा संयम रहा होगा, उनकी इसी बात से पता चलता है। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, उन्होंने क्या कहा, बहुत अच्छे आम थे इसीलिए थोड़े खाए। अब हम अपना देखें, अगर हमारे सामने कोई हमारी प्रिय वस्तु खाने की जो हमारे फेवरेट है वो ला के रख दी जाए। हर किसी का अपना कोई ना कोई फेवरेट खाद्य या पेय पदार्थ होता है। किसी को चाय का शौक होता है, किसी को खाने में कोई चटपटी मसालेदार
या कोई मीठी चीज़ बहुत प्रिय होती है, और कई बार तो किसी स्थान विशेष की, किसी ठेले विशेष की, किसी शहर विशेष की कोई प्रसिद्ध मिठाई, वहाँ का पकवान हमको बड़ा प्रिय होता है, और वो मिल जाए, वो दिख जाए, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि यदि मान लीजिए हम अब तक 5 की संख्या में वो चीज़ खाते थे, मान लीजिए गोलगप्पे हैं, कहीं के बड़े प्रसिद्ध हैं, 5 खाते थे, और हमारे पास पैसे भी हैं, कोई देख भी नहीं रहा हमको कि कोई जज करेगा, और सारी स्थितियां अनुकूल हैं, स्वास्थ्य भी खराब नहीं है, तो सीधी सी बात है कि हम 5 की बजाय 6, 7, 8, 10 गोलगप्पे उड़ा देंगे वहां पर। ऐसा ही होता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग खाते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है, जिसको जो विषय ठीक लगता है, उस विषय का वो भोग करता है, सुख लेता है। तो सामान्य व्यक्ति के लिए ये बात सामान्य ही है। सामान्य व्यक्ति के लिए ये बात सामान्य ही है। लेकिन जब बात यहाँ एक योगी के स्तर की चल रही है, अपनी वृत्तियों और संस्कारों पर काम करने की चल रही है, तो फिर विषय के प्रति आसक्ति, विषय के प्रति राग, विषय को भोगने से बढ़ने वाला राग, और उससे बढ़ने वाली आसक्ति, उसके बनने वाले संस्कार, इस पर कुछ बारीक चिंतन करने की आवश्यकता है हम लोगों को। और हम सारे लोग जितने हैं, हम कम से कम अपने आप को सामान्य कैटेगरी में तो नहीं रखेंगे कि अब हम वैसे सामान्य तो नहीं रहे। हाँ, हम बढ़ रहे हैं। कोई कम स्तर का साधक है, कोई थोड़ा ऊंचे स्तर का, कोई मध्यम स्तर का, कोई बहुत अच्छे स्तर का साधक कक्षा में हो सकता है। तो जिसकी जितनी गंभीरता, जिसका जैसा स्तर, वो उस स्तर से जाकर के इस विषय को उतना समझेगा, पकड़ेगा, उस पर काम करेगा और करना भी चाहिए। तो जब इतनी बातें चल रही हैं, तो खाने पीने की बात है, किसी संगीत विशेष को सुनने की बात है, किसी विशेष व्यक्ति की वाणी को सुनने की बात है, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के स्पर्श की बात है, किसी विशेष वस्तु के गंध की बात है, या किसी विशेष वस्तु को देखने, रूप से संबंधित बात है। यदि उसको देख करके हम उतना ही सुख ले रहे हैं जितना है उसमें, और जितना उससे आने वाला आकर्षण राग है, यदि हम उसको देख पा रहे हैं, हम उससे पहले ही बच रहे हैं, हटने का प्रयास कर रहे हैं, उस सुख भोग के प्रति पहले से ही सतर्क हैं, तो फिर मान करके चलें कि हम एक अच्छी दिशा में हैं। हम साधना के स्तर पर व्यवहारिक जीवन में भी बढ़िया काम कर रहे हैं। और कई दिन से ये बात तो चल ही रही है कि साधना का मतलब केवल वो ही नहीं होता जो सुबह शाम 1-2 घंटे की हम करते हैं। ये भी साधना का ही हिस्सा है, जो व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक सुख लेने वाली वस्तु, या जिनमें विषय भोग किया जाता है, सुख लिया जाता है, दुख भोग हो रहा है, उनमें सावधान होकर के एक एक चीज को देखे। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कई बार किसी शब्द विशेष को लेकर, संगीत विशेष को लेकर कुछ लोगों का गहरा आकर्षण होता है, गहरी आसक्ति होती है। अब जैसे संगीत है, तो कोई विशेष गायक है, कोई विशेष व्यक्ति है जिसकी वाणी में बड़ा मिठास है, बड़ा सौम्यता है, बड़ा अच्छा गायन करता है या करती है, तो उसके प्रति एक स्वाभाविक झुकाव हमारा होता है, हम वहां से सुख लेते हैं। इसको बिल्कुल मना नहीं किया जाता उस सुख को लेने के लिए, जितना सुख है, शुद्ध सुख है, उतना तो लेना चाहिए। लोग लेते हैं, संगीत सुनते हैं, उतनी रुचि हमारी होती भी है। लेकिन होता क्या है कि इस सुख को लेने के पीछे हम कई बार बहुत आकर्षित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आकर्षण उस वाणी के प्रति, उस व्यक्ति विशेष के प्रति हमारा बढ़ता चला जाता है, और कामना और कामना और कामना वो बढ़ती चली जाती है, राग होता है फिर उस वस्तु से, उस व्यक्ति से। कोई गायक विशेष होता है जिसको आज तक हमने देखा नहीं। जैसे बचपन से हम लोग रेडियो सुनते आए, तो रेडियो में तो केवल आवाजें ही सुनते थे, वो कभी व्यक्ति को देख नहीं पाते थे हम। आजकल तो वैसी भी सुविधा है कि हम व्यक्ति को भी देख पा रहे हैं, और वाणी भी उसकी सुन पा रहे हैं, ऑडियो और वीडियो दोनों फॉर्मेट में चीजें उपलब्ध हैं हमारे सामने। तो पहले तो केवल ये होता था कि आकर्षण होता था उस वाणी के प्रति, और और सुनते थे और सुनते थे। वो तो एक समय के बाद यदि सिर में दर्द ना हो जाए, बिल्कुल पागल जैसे ना हो जाए, तो संगीत को बंद करने का मन नहीं होता था।
तो इंद्रिय की भी एक अपनी सीमा है, कहाँ तक वो सुख भोग करे। एक सीमा तो आएगी ना कि जब वो सुख भोग करना बंद कर देगी, जब उसकी तृप्ति हो जाएगी। लेकिन एक समय के बाद फिर इंद्रिय में चंचलता आती है, वो इंद्रिय फिर से सुख भोग करना चाहती है। व्यक्ति फिर उसको उस चंचलता को मिटाने के लिए, उपशांति देने के लिए फिर से विषय को उपस्थित करता है, फिर गाने सुनेगा, फिर संगीत सुनेगा। और आजकल तो चीज़ें विजुअलाइज फॉर्म में आने लगी, वीडियो फॉर्मेट में आने लगी, तो देखता है, देखने में और सुख लेता है। ये मेरे प्रिय गायक हैं, ये मेरे प्रिय व्यक्ति हैं, ये मेरे प्रिय आचार्य हैं, ये मेरे प्रिय गुरु जी हैं, इनकी आवाज़ देखो कितनी बढ़िया है। तो अब एक सुख, एक आसक्ति उनके प्रति। आपको जितना सुनता हूँ बहुत अच्छा लगता है, इस व्यक्ति को जितना सुनता हूँ और अच्छा लगता है, इनकी वाणी सुन करके बहुत मजा आ जाता है। तो ठीक है, एक मधुर भाषण में सुख होता ही है, सामान्य बात है, वो आता है। या मधुर संगीत में वो सुख है, वो आता है, लेता है व्यक्ति, कोई बात नहीं है, वो सब साधक भी लेता है, वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी उतने सुख को लेता है। लेकिन एक समय के बाद जब उसके प्रति राग, आकर्षण बढ़ता है, ये खराब चीज है। एक साधक के लिए तो विशेष रूप से खराब बात है ये। ऋषि दयानंद भी कई स्थानों पर संगीत को बिल्कुल स्वीकार्यता देते हैं, कहते हैं कि संगीत होना चाहिए। कई स्थानों पर उन्होंने लिखा। आर्य समाज के जो 10 नियम अभी हमारे सामने है ना, इससे पहले आर्य समाज के संभवतया 28 नियम थे, जहां तक मेरी जानकारी है। और उन 28 नियमों में ऋषि दयानंद ने एक नियम में ऐसा भी लिखा है कि यज्ञ करने के उपरांत, जब आर्य समाजों में यज्ञ हो जाए, तो यज्ञ करने के पश्चात मधुर वाद्य यंत्रों के साथ, ऐसा, मैं एग्जैक्ट शब्द तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं भाव बता रहा हूँ कि उत्तम वाद्य यंत्रों के साथ संगीत का गायन करें, ऐसा भी लिखा हुआ है उन्होंने वहां पर। तो ऋषि मना नहीं करते संगीत के लिए, ऋषि बिल्कुल इसकी, अगर ऐसा होता कि उनको साधकों से हटाना चाहते तो बिल्कुल वहां स्पष्ट मना करते, ऐसी बातों का वहां विधान ही ना करते। और हम तो ऋषि दयानंद के आत्मकथा से या उनके जीवन से भी कई जगह देखते हैं कि संगीत वो भी सुनते थे। कई बार ऐसे जीवन, ऐसे व्यक्तित्व उनके सामने आए जब वो बड़ा अच्छा भजन गाते थे और ऋषि दयानंद उनकी खूब प्रशंसा करते थे। तो एक ऋषि कोटि का व्यक्ति संगीत को इतनी मान्यता देता है, संगीत को सुनता है, तो वो उतने तक ही कह रहा है कि जितना सुख उस विषय में है उतना वो देखे। और जब कोई व्यक्ति साधक स्तर पर जाकर इस चीज को देखता है, तो बस इस विषय में सावधान रहे कि यदि इस विषय से मेरा राग बढ़ता है, तो उस राग के होने से संस्कार वैसे बनेंगे, एक बड़ी हानि यहाँ होने वाली है। और दूसरा, इस राग से युक्त होकर के जो कर्माशय बनेगा, वो फिर आगे और बंधनों की ओर ले जाने वाला है ना। एक साधक तो वहां तक जाके देखेगा ना। तो इसलिए हम प्रत्येक विषय को लेकर के इस विषय में विचार जरूर करें। तो कोई ऐसा रह गया कोई विषय की जिसको अभी ना रखा हो? हाँ, थोड़ा सा रूप विषय को और ले लेते हैं। जैसे कई बार किसी वस्तु विशेष को देखकर आकर्षण होता है हमारा, किसी व्यक्ति को देख करके सुख होता है, कोई होता है ना हमारा पसंद का व्यक्ति है, या कोई पसंद की वस्तु है हमारी, उसको देख करके मन खुश हो जाता है। कमरे में चित्र टंगा है जैसे मान लीजिए योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज का एक बड़ा सुंदर सा, उनके बालपन का या उनकी युवावस्था का कोई बड़ा प्यारा सा चित्र हमारे कक्ष में लगा हुआ है। देखते हैं और देख करके एक सुख मिलता है, इंद्रिय को तृप्ति होती है, यानी चक्षु इंद्रिय को एक तृप्ति मिलती है। निहार रहे हैं, निहार रहे हैं, निहारने में एक सुख हो रहा है, ठीक है, इतना सामान्य है, अच्छा है, कोई इसमें बुराई नहीं है। इंद्रिय की अपनी एक सीमा होती है, व्यक्ति कब तक देखे, कब तक निहारे जाए। एक समय के बाद जब शांति हो जाती है, व्यक्ति हट जाता है। फिर इंद्रिय में एक चंचलता आती है कि मैं देखूं चित्र को, मन शांत हो जाएगा, इंद्रिय शांत हो जाएगी। कहने को बाहर से कहता है कि मन शांत हो जाएगा, मन में थोड़ी तृप्ति मिल जाएगी, मन खुश हो जाता है इनको देख करके। तो मन के साथ साथ उस इंद्रिय की भी तृप्ति हो रही होती है। चित्र देख लिया, लेकिन खराब बात यहाँ क्या हो जाती है, अगर कोई उस चित्र को कमरे से हटा दे, चित्र फट जाए, चित्र बेकार हो जाए, तो परेशान हो जाता है व्यक्ति। इसका सीधा सा मतलब है कि उस चित्र के प्रति राग था, यह राग हो गया था।
या राग हो रहा है, ऐसी भी तो बात हो सकती है। हो सकता है राग का भी कम स्तर हो, लेकिन राग है। यदि व्यक्ति उस चित्र के हटने पर गुस्से में आता है, बेचैन होता है, व्यग्र होता है, पीड़ित होता है, उसी को देखने के लिए लालायित होता है, गर्दा करता है, कामना करता है, यानी उस सुख को पाना चाहता है जो सुख लेकर के वो अपने मन को तृप्त किया करता था, इंद्रिय को तृप्त किया करता था। तो एक स्तर तक सुख को लेना बिल्कुल बुरा नहीं है, जहाँ तक सुख को लेकर हमारी आसक्ति नहीं बनती है। लेकिन किसी रूप विषय के प्रति जिसको देख करके बार बार एक आकर्षण बन रहा है, तो ये हानि की बात है। यहाँ आकर के एक साधक को सावधान होना चाहिए। अच्छा, ये बातें करने के पीछे का प्रयोजन क्या है, कि ये बातें मैं आप सबके सामने क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि व्यवहारिक जीवन में हम इन सब विषयों का भोग करते ही हैं। जब हम इन सब विषयों का भोग 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 अधिक भोग करेंगे, अधिक अधिक आकर्षण होगा इनके प्रति, तो उसके संस्कार बनेंगे। और जब हम सुबह या शाम को उपासना में बैठेंगे, तो वृत्तियां कैसी आएंगी? इन्हीं विषयों की वृत्तियां उठ करके आएंगी, जिसको हम कहते हैं ना कि ओवर थिंकिंग होती है। मेरे साथ तो जब भी उपासना में बैठता हूँ या बैठती हूँ, तो यही सब गड़बड़ चलती रहती है कि बहुत वृत्तियां आती हैं, बहुत विचार आते हैं। आज वहाँ गए थे, कल वहाँ गए थे, या ये आता है, ये याद आ जाती है, ये स्मृति आती है। ये वो कौन सी स्मृतियां हैं, ये वो कौन सी वृत्तियां उठ उठ के आ रही हैं, जिनके संस्कार व्यवहारिक जीवन में बना लिए थे। और ये जिनके संस्कार व्यवहारिक जीवन में पुष्ट कर लिए थे, दृढ़ कर लिए थे, इनमें से मुख्य रूप से राग या द्वेष की ही वृत्तियां हैं। यह मोटी मोटी भाषा में कह दें, अविद्या की वृत्तियां हैं। तो बात समझ में आ रही है कि मामला केवल ध्यान में बैठकर करने वाला नहीं है। ध्यान में बैठकर तो विशेष रूप से करना है, इनको छांटना है, इनको दुर्बल बनाना है, तनु करना है, वो तो करना ही है हमको। लेकिन सावधानी तो व्यवहारिक जीवन की है। तो सारे विषयों को देख लें। अब मैंने तो मोटे मोटे उदाहरणों से रखा। मान लीजिए मैंने गोलगप्पे का उदाहरण दिया, मैंने किसी व्यक्ति विशेष का उदाहरण दे दिया, नाम लेके उदाहरण बता दिया। तो कई लोग तो ऐसे होते हैं जो केवल उन्हीं उदाहरणों पर टिक जाएंगे कि ना अब से आज से गोलगप्पे बंद, आज से रसगुल्ले बंद। जी, इन्होंने तो कक्षा में रसगुल्ले का उदाहरण दिया था, तो रसगुल्ले बंद आज के बाद नहीं खाएंगे, ना सुख लेंगे, कहानी खत्म, यहीं से हो जाएगा नियंत्रण। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम अपना अपना देखें कि हमारा आकर्षण, हमारा राग किस वस्तु, किस व्यक्ति, किस स्थान या किस विषय से संबंधित है, वो हम अपना अपना देखेंगे। मैं कक्षा में जो उदाहरण रखूंगा वो एक सामान्य रूप से सार्वभौमिकता में कही गई बातें हैं कि जो सभी भूमियों में लागू होंगी, पर आप अपने अपने स्तर से, अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार उनको देखने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए किसी का मैंने तो उदाहरण रसगुल्ले का दिया, लेकिन हो सकता है किसी की रुचि बिल्कुल ना हो रसगुल्ले में, उसके प्रति आकर्षण, राग, आसक्ति कुछ हो ही ना, वैसा सुख व्यक्ति लेता ही ना हो, उसको बुरा लगता हो, रसगुल्ला देख के ही एक अजीब भाव मन में आता हो, तो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी का रसगुल्ले के प्रति राग नहीं है तो बाकी सब वस्तुओं के प्रति भी राग नहीं है। ये हम पढ़ के आए थे राग और द्वेष वाले कंसेप्ट में, याद आ रहा है ना? तो जरूरी नहीं है कि एक वस्तु के प्रति राग नहीं है तो सब वस्तुओं के प्रति राग हट गया है, सब वस्तुओं के प्रति वैराग्य आ गया है। कहीं ना कहीं तो राग हो सकता है, कहीं ना कहीं तो व्यक्ति बहुत सुख ले रहा होता है। अब वो कहाँ है, कैसा है, वो तो हमने खुद ही तय करना है, खुद ही पहचानना है, खुद ही उसकी जो भी छटनी करनी है वो तो हमने खुद ही ने करनी है ना। तो वो हम देखें, व्यवहारिक जीवन में टटोल के देखें, और वो तो एकदम से समझ में आता है, उसमें ऐसा कोई विशेष भी लिस्ट बनाने की कोई उतनी आवश्यकता भी नहीं। पर हाँ, यदि सूची बना लेंगे तो एक एक हिरार्की हमें समझ में आ जाएगी, एक अनुक्रम समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस वस्तु के प्रति बहुत राग है, इसके प्रति कुछ कम है, इसके प्रति और कम है, इसके प्रति और राग कम है, इसके प्रति बहुत कम है, इसके प्रति बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा अनुक्रम हम बना लेंगे। ऐसा बनाने में फिर आसानी रहेगी, किसको ज़्यादा समय देना है, किस वृत्ति को कमज़ोर ज़्यादा बनाना है, किस पर ज़्यादा काम करना है, ये फिर हम एक क्लासिफिकेशन हम कर पाएंगे बढ़िया से, धूमधाम से। तो मुझे लगता है ये अब विषय समझ में आ गया होगा, खूब विस्तार से बातें हो गई हैं। और मैंने कल की कक्षा में भी बोला था कि ये दुख और सुख वाले प्रसंग को योग दर्शन में हम और अच्छे से बाद में समझेंगे, अभी तो मैंने मोटा मोटा रखा है। वहाँ पर महर्षि व्यास जी ने इस विषय को भूमिका के साथ
थोड़े और बढ़ा करके और विस्तार से रखा है। मैंने तो केवल एक दो छोटे मोटे पक्ष रखे हैं बस अभी तक। वहाँ पर विस्तार से मैं भी और चर्चा रखूंगा, लेकिन वो सारी चर्चा महर्षि व्यास जी के अनुसार होगी। इसमें देखिए बस एक अंतिम बात और बचती है, इस पर और बात करेंगे। इस पर भी ध्यान नहीं जाता हमारा। और मैं बात वही करने का ज़्यादा प्रयास करता हूँ जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, जिनको लेकर के हम संस्कार बनाए चले जा रहे हैं, बनाए चले जा रहे हैं, अंदर छाप बनती जा रही है, और जब हम उनको देख ही नहीं पा रहे हैं, ध्यान ही नहीं जाता, तो फिर उन पर काम क्या कर पाएंगे। और आज तक कहाँ काम कर पाए ये तो वैसे ही पता चल जाता है देख कर ही। मान लीजिए ये 3 बातें हुई हैं, इन 3 बातों को करने में कई दिन लगे, 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय लगा हमारा। तो जिन बातों को करने में हमें इतना समय लगा, तो सोचिए इन चीज़ों को अप्लाई करने में, इम्प्लीमेंटेशन में समय कितना लगने वाला है। आप विचार करके देखिए, समय तो लगेगा ना। तो आइए अंतिम चीज़ और बची हुई है। ये क्या है? अनात्म में आत्म की भावना जब व्यक्ति कर लेता है तो ये भी अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है, और ये हमारे जीवन में खूब चलता है। अनात्म में आत्म, ये होता क्या है? इसको भी हमने पीछे देखा था योग दर्शन पढ़ते समय। तो आप लोगों को जिसको याद होगा तो समझ में आ जाएगा, जिसको याद नहीं होगा तो अब समझ लीजिएगा, तो ध्यान देंगे। पहले आत्म शब्द को समझ लेते हैं। आत्म शब्द का मतलब है मैं स्वयं, मैं खुद। यहाँ अपनी बात हो रही है। और अनात्म का मतलब जो मैं नहीं हूं वो अनात्म हो गया। आत्म का मतलब मैं हो गया, और अनात्म का मतलब मुझसे अलावा इस दुनिया की हर चीज अनात्म ही हो गई। अब इसका मतलब ये ना मान ले कोई कि अनात्म का मतलब जड़ हो गया, आत्म का मतलब तो आत्मा हो गया और अनात्म का मतलब जड़ हो गया। ना ना ना, ऐसा मतलब ना समझें। कई बार ऐसी गलत गलत व्याख्याएं लोग कर देते हैं और उसके अनुसार फिर गलत धारणाएं बनाते हैं, और फिर गाड़ी ऐसे ही घूमती रहती है एक चक्कर में, सही दिशा में पहुंच नहीं पाते हम। तो देखिए मैं बताने का प्रयास करता हूँ, फिर से समझेंगे आराम से। आत्म का मतलब मैं, बस मैं यानी आत्मा, मैं खुद, मैं स्वयं। और अनात्म का मतलब हो गया मुझसे अतिरिक्त इस दुनिया की हर चीज। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा मोटा मोटा। तो इधर का तो समझ में आ गया। यहाँ अपने आप को रख लीजिए, देखिए यहाँ यहाँ सब अपने आप को रख लीजिए जहाँ आत्म लिखा हुआ है। और अब दुनिया की हर वस्तु को, चाहे फिर वो कुछ भी है, सबको अनात्म के भीतर लाकर स्थापित कर लीजिए, यहाँ लाकर रख लीजिए। एक सूची बना लीजिए यहाँ। जैसे आत्म में तो मैं हो गया, अब मेरा शरीर वो अनात्म हो गया, अनात्म में रखेंगे मेरे शरीर को। मेरा मन वो भी अनात्म है, मेरी बुद्धि अनात्म है, मेरा चित्त ये भी अनात्म है, मेरा अहंकार, अहंकार मतलब भीतर जो एक तत्व होता है हमारा अहंकार, चित्त के जैसा ही होता है, वो भी क्या है? वो भी अनात्म हो गया। मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरी इंद्रियां, सब कुछ ये क्या हो गए? अनात्म हो गए। अब ध्यान से समझेंगे अगली बात। मेरी माँ वो भी अनात्म हो गई। अब कोई कहेगा वो तो चेतन है, वो तो आत्म है, और यही गड़बड़ कराई जाती है। कई बार गलत व्याख्याएं जो कराई जाती है ना, मेरी माँ या चेतन वस्तुओं को इधर ला के रख देते हैं, इधर आत्म वाले प्रसंग में। इधर नहीं रखेंगे। मेरी माँ भी मेरे लिए अनात्म है, मेरे पिता भी मेरे लिए अनात्म है, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा भतीजा, मेरी भतीजी, मेरे जो भी संबंधी सब ले लीजिए। अब इसमें मेरे मित्र आ गए, सब सखियां जो भी हैं, कोई भी हैं, पति पत्नी, सब अनात्म में आ गए। इस दुनिया का हर व्यक्ति, जो भी चेतन व्यक्ति है, सब अनात्म में आ गया। उन व्यक्तियों के शरीर सब अनात्म में आ गए। तनिक रुकिए। हाँ जी। तो अब संसार के हर व्यक्ति को ले लें, वो सब अनात्म में आएगा। उन व्यक्तियों का शरीर अनात्म में आएगा। इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सब अनात्म में आ जाएंगे। जितने भी प्राणी हैं सब के सब अनात्म में आ जाएंगे, है ना। इधर अकेला मैं बैठा हुआ हूँ जहाँ आत्म लिखा हुआ है, और इस संसार के सब चेतन प्राणी अनात्म की ओर चले गए, अनात्म वाली कैटेगरी में हमने रख दिए। सारी जड़ वस्तुएं, मेरा मकान ये भी अनात्म है, मेरा पेन, मेरा फोन, मेरा चार्जर, मेरी पुस्तक, या मेरे घर की सब वस्तुएं ये भी अनात्म हैं। मेरे पड़ोस की सब वस्तुएं, पड़ोस का घर, ये मेरा
गांव, मेरा नगर, मेरी कॉलोनी, जो कुछ भी है, ये सब अनात्म है। मेरा राज्य, मेरा देश, ये पूरी दुनिया, ये सारे प्लैनेट्स और इसके अलावा सारी आकाश गंगाएं, सौरमंडल इत्यादि सब कुछ ले लीजिए, ये सब अनात्म में आ गए। मैंने सबको विस्तार से क्यों बताया? क्योंकि कई बार गलत व्याख्याएं हो जाने से हम आत्म को तो चेतन मान लेते हैं और अनात्म को जड़ कह देते हैं। वो नहीं है, वो गलत व्याख्या है। आत्म का मतलब स्वयं, मैं, और अनात्म का मतलब बाकी सब चीजें आ गई। तो इतनी बात तो स्पष्ट हो गई। अब मुख्य बात पर आते हैं। फिर अविद्या क्या है, यानी इसमें हम गलत भावना कर क्या लेते हैं, हमारे साथ ऐसी गड़बड़ क्या है कि जिसको ऋषि को यहाँ विशेष रूप से समझाना पड़ा। ये जितनी भी अनात्म हैं, अनात्म वस्तुएं हैं, इनको हम आत्म मान लेते हैं। आत्म मान करके हमारा व्यवहार चलता है, ये अविद्या है। यानी घर को मैं स्वयं मान लेता हूँ कि मैं हूँ ये घर जो है, ये मेरी जो पुत्री है, मेरा जो पुत्र है, मेरी जो पत्नी है, मेरे जो पति हैं, ये मैं हूँ। ये अविद्या है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमारे भीतर तो नहीं है ये, है ना? हमेशा से वही होता आ रहा है, जब भी मैं ये बात रखता हूँ तो फिर से मन में यही बात आती है, ना जी ना, हमारे भीतर नहीं है ये स्थिति। हम तो घर को अलग मानते हैं, स्वयं को अलग मानते हैं, पुत्री को अलग मानते हैं, पुत्र को अलग मानते हैं, मैं सबसे अलग हूँ, मैं चेतनात्मा हूँ, और ये बाकी सब अलग अलग सत्ताएं हैं, अलग आत्माएं हैं, अलग जड़ वस्तुएं हैं। मैं तो सब में भेद जानता हूँ, मैंने पढ़ रखा है, मैंने सुन रखा है, मैंने देख भी रखा है। तो आइए देख लेते हैं फिर गड़बड़ कहाँ है, हम गलतियाँ कहाँ करते हैं, कैसे भावना बना लेते हैं, अविद्या कितने सूक्ष्म स्तर पर हमारे भीतर विद्यमान है और व्यवहारिक जीवन में खूब चलती है। तो किसी का मान लीजिए एक बड़ा सुंदर सा घर है, बहुत सुंदर, और उस व्यक्ति ने अपने जीवन में पूर्ण पुरुषार्थ करके घर बनवाया, बहुत बढ़िया से बनवाया। जब घर बन करके तैयार हो गया, रहने लगे और घर में अच्छे से स्थापित हो गए, सब कुछ ठीक से चलने लगा। एक दिन अचानक से क्या हुआ, ये व्यक्ति कहीं बाहर गए थे, और वही बात जो उदाहरण मैं पहले दे चुका कि अचानक से भूकंप आता है या कोई प्राकृतिक आपदा आती है और घर खत्म। जो इतनी मेहनत से, इतने पुरुषार्थ से, लाखों करोड़ों की लागत लगा करके घर बनाया था, वो एक झटके में जमींदोज हो जाता है। जमींदोज हो जाने का मतलब नीचे धरती पर जाके मिल जाता है, गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। व्यक्ति आता है, बाहर से पता चलता है कि उसका घर समाप्त हो गया, और आकर के देखा कि मेरा घर जिसके लिए इतनी मेहनत की, इसकी एक एक ईंट जोड़ जोड़ करके मैंने बनाई, और आज वो घर मेरी आंखों के सामने, या मतलब मेरे ही सामने नष्ट अवस्था में है, इस समय खत्म जैसा हो गया है। अब आप सोच के देखिए कितने व्यक्ति पागल हो जाते हैं इस स्थिति को देख करके, होश में नहीं रहते। और होश में न रहने का कई बार ऐसा मतलब हो जाता है कि जैसे उनके मन के भीतर ये चल रहा होता है कि हाय, मेरा तो सब कुछ चला गया, मैं तो बर्बाद हो गया। क्या बोलते हैं? मैं तो बर्बाद हो गया जी। मैं बर्बाद हो गया, इस वाक्य को समझिए। एक सामान्य व्यक्ति, दूर खड़ा हुआ व्यक्ति इस घटना को देख रहा है, वो क्या कहेगा? अबे, आप कहाँ बर्बाद हो गए, या तू कहाँ बर्बाद हो गया, ऐसे ही तो बोलते हैं। तू कहाँ बर्बाद हो गया, घर ही तो बर्बाद हुआ है। तो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति बड़ी आसानी से एक जजमेंटल स्टेटमेंट देता है, बाहर से बड़े न्यायपूर्वक तरीके से कह देता है कि घर ही तो नष्ट हुआ है, तुम कहाँ नष्ट हुए हो, तुम तो एक अलग सत्ता हो, घर एक अलग सत्ता है, ये तो जड़ वस्तु है, गिर गया गिर गया, इसमें ऐसा क्या है? तो फिर वही बात, दूसरे के मामले में जज होना बड़ा आसान है, दूसरे के मामले में दूर से चीज़ों को देख करके एक जजमेंटल स्टेटमेंट देना बहुत आसान है, लेकिन जब वो चीज़ अपने साथ आती है, अपने साथ होती है, तो वहाँ भी व्यक्ति कई बार उसी स्थिति में जाता है जहाँ किसी और को दुर्घटना में जा करके देख करके हम बड़ी जल्दी कह देते थे, तुम कहाँ बर्बाद हुए हो, तुम्हारा क्या गया, हाय मेरा तो सब लुट गया, मैं तो अब मैं कुछ बचा ही नहीं, मैं खत्म हो गया। कई बार ऐसा होता है, दो व्यक्ति रिलेशनशिप में थे, लड़का लड़की हो सकते हैं, तो दो दोस्त हो सकते हैं, बहुत गहरी मित्रता थी, और अचानक से कोई जीवन में ऐसा मोड़ आया, कोई ऐसी घटना हुई कि अचानक से ब्रेकअप जैसी स्थिति बन गई, यानी अलग हो गए। और उस घटना को कितने लोग संभाल नहीं पाते,
और ऐसी स्थिति में बड़े बड़े परेशान, बड़े दुखी, बड़े डिप्रेशन की स्थिति में मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। मैं बचा नहीं, अब मेरे भीतर कुछ रहा नहीं, सब चला गया उसके साथ, सब लुट गया, ऐसे करके बोलते हैं। यानी उस अनात्म में आत्म की भावना कर रखी है। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। उस अनात्म में, अनात्म कौन? वो जो व्यक्ति था, जो रिलेशनशिप में था, जो एक संबंध में था, वो जो मकान था वो अनात्म था। उसके साथ जो एक स्वस्वामी संबंध था, अपने होने का भाव था, मैं होने का भाव बना लिया था कि मेरी कमाई मतलब मैं स्वयं, ये मेरा घर मतलब मैं स्वयं, ऐसा स्थिति बना रखी थी। मोटे मोटे अंशों में व्यक्ति जानता है, मोटे मोटे शब्दों में कह देता है कि मैं तो अलग हूँ, घर अलग है, इसमें ऐसा क्या है, हर कोई व्यक्ति कह देता है। लेकिन जब वो वस्तु हमारे पास से जाती है, हम उसका नाश देखते हैं, और अचानक से होने वाला नाश जो होता है, उस समय संभाल नहीं पाते, और हमारे मुख से यही आता है, हमारी भावनाएं ऐसी ही बन गई होती हैं या बना लेते हैं, और उसके संस्कार इतने दृढ़ होते हैं कि मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ चला गया। और उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण से और बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक बहुत घनिष्ठ अपना संबंधी, कोई भी, सब अपना अपना एक उदाहरण देख लें अपने जीवन में, एक कल्पना करके देखें आपके जीवन में कौन सबसे प्रिय है। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, सभी लोग सोचिए, सोच लिया होगा, है ना। वो तो जो सबसे प्यारा होता है वो तो एक एक बार कहने में ही एकदम से कल्पनाओं में आ जाता है, हमारे विचार में आ जाता है, उसकी शक्ल सामने आ गई होगी, है ना। अब मैं अगली बात जो बोलूंगा थोड़ी खराब है, आप स्वीकार कीजिएगा, लेकिन अब वो व्यक्ति है, अचानक से उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसा मानिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन क्या करें, जीवन की सत्यता यही है, और प्रसंग ही ऐसा है कि ये बात करनी ही पड़ती है। वो व्यक्ति अचानक से चला गया, जाने का मतलब संसार से चला गया, वैसे कहीं चला गया वो नहीं कह रहा हूँ, संसार से ही चला गया, मृत्यु हो जाती है उसकी। अब जो हम दूसरों को देख करके कह देते थे कि अरे जाना ही था, संसार तो 4 दिन का है, ये जीवन 4 दिन का है, और कहाँ हमेशा कोई यहाँ रहता है, जिंदगी तो बस 4 दिन की है, ऐसा बोलते थे ना दूसरों के लिए। लेकिन जब अपना जाता है, जब बिल्कुल अपना, जिससे हमारा गहरा लगाव था, क्योंकि उस अनात्म में आत्म की इतनी गहरी भावना बना ली थी, इतना गहरा बोध कर लिया था कि अब उसके छूटने से, वियोग होने से, मृत्यु होने से सहन नहीं हो पा रहा है मामला। हो पाता है क्या? नहीं हो पाता। और उस कंडीशन में जा करके, उस परिस्थिति विशेष में आकर के हमारे मुख से भी वही निकलता है कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं, मेरा कुछ रहा नहीं, मैं बर्बाद हो गया, मैं चला, मतलब मैं ही मर गया, जैसे मैं ही मर गया हूँ, ये स्थिति बन जाती है। अविद्या है, अविद्या है, घोर अविद्या है, घनघोर अविद्या है। दूर के संबंधियों में किसी की मृत्यु हुई, कोई बूढ़ा आदमी मर गया, बाहर देशों में कहीं कोई मरा, किसी की मृत्यु हुई, तो बड़ी आसानी से कह देते हैं अरे मरना ही था, मर गए, इसमें ऐसा क्या है, जीवन तो ऐसा ही होता है, जन्म और मृत्यु तो लगे ही रहते हैं, जब जन्म लिया है तो मृत्यु तो होनी स्वाभाविक है। फिर गीता के श्लोक पढ़ देते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, ध्रुव है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। तो ये बात शब्दों में होती है कई बार, लेकिन जब अपने स्तर पर आती है बात, जहां हमारा स्वस्वामी संबंध जुड़ा हुआ है, आप सोच कर देखिए, क्या हमने अनात्म में आत्म का भाव नहीं कर रखा है। अब एक बड़ी रोचक बात आपको बताता हूं कि मान लीजिए आप सब लोग एक सूची बनाइए अभी अपने दिमाग में, इस समय, अभी जब हम कक्षा में बात कर रहे हैं, बाद में नहीं बनानी, बाद में बनाइएगा, अभी बनाइए कि सबसे प्रिय वस्तुएं कौन कौन सी हैं मेरे जीवन में। पहले चेतनों की एक सूची बना लीजिए, चेतन वस्तुओं की, यानी जो चेतन लोग हैं, हमारे संबंधी हैं। जैसे किसी के लिए किसी की माँ सबसे प्रिय हो सकती है, किसी के लिए किसी की पत्नी सबसे प्रिय हो सकती हैं, हाँ जी इनको मैं पहले स्थान पर रखूंगा, दूसरे स्थान पर इनको रखूंगा, पिताजी को, तीसरे पर भैया को रखूंगा, चौथे पर बहन को रखूंगा, पांचवें पर उनको रखूंगा, छठे पर उनको 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 ऐसे रखूंगा। ये एक सूची बन जाएगी। कम से कम 20-25 लोगों की बनाइए ऐसे करके सूची। अब जड़ वस्तुओं की सूची बनाइए, सबसे ऊपर मैं किसको रखूंगा? ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन को रखेंगे।
है ना, या गाड़ी को, किसी की, सबकी अपनी अपनी एक पसंद हो सकती है, किसी की अपनी कोई और विशेष मूल्यवान वस्तु हो सकती है, किसी के लिए उसके आभूषण हो सकते हैं, किसी के लिए उसका बैंक बैलेंस हो सकता है, किसी के लिए उसकी डिग्रियां हो सकती हैं, किसी के लिए उसकी जॉब हो सकती है। जो भी है, वो अपनी अपनी एक हिरारकी बनाए, अनुक्रम बनाए वहां से, कि हाँ सबसे ऊपर मैं इसको रखूंगा, उससे नीचे इसको, इसके नीचे इसको, ऐसे ऐसे करके सबसे नीचे इसको रखूंगा मैं। अब नीचे से चलें, नीचे से जिसके प्रति कम जुड़ाव है, जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति कम जुड़ाव है, नीचे से उठाना शुरू करें ध्यान में बैठ करके, या व्यवहारिक जीवन में भी इस पर काम करें। ये वस्तु कल छूटती हो, आज छूट जाए, मुझ पर फर्क नहीं पड़ता, है ना, ऐसा ही होगा। ये वस्तु कल जाती हो, आज चली जाए, जैसे मैं कल ही एक पेन खरीद के लाया था, मान लीजिए 100 रुपए का पेन था, कोई बात नहीं, खो जाएगा, खो जाएगा, बंद हो जाएगा, कोई चुरा कर ले जाएगा, कल चुराता हो आज चुरा ले, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेन के लिए हम आसानी से बोल देंगे, क्यों? क्योंकि पेन को अनात्म भाव से देख रहे हैं, कि ये मैं थोड़े ही हूँ, ये तो एक जड़ वस्तु है, पृथक वस्तु है, मुझसे अलग है इसकी सत्ता, आत्म थोड़ी है, यानी मैं थोड़ी हूँ पेन, चला जाए, नष्ट हो जाए, कल बंद हो जाए, कोई बात नहीं। थोड़ा सा और ऊपर जाके देख लीजिए, कोई व्यक्ति और कोई कोई नोटबुक लेके आया, कोई पुस्तक खरीद के लेके आया, मान लीजिए वो 200-300 रुपए की कोई पुस्तक है, बड़ी प्यारी पुस्तक है, बड़ा मेहनत करके मंगाई थी। अब वो सोच के देखना है कल्पनाओं में, केवल विचारों में, कि अगर मान लो कल को इसको कोई चुरा ले, कोई हटा दे यहाँ से, नष्ट हो जाए, जल जाए, या कुछ भी हो जाए, गल जाए, कीड़े खा जाए, तो कोई बात नहीं, हो जाए, इसमें ऐसा क्या है, ये भी हो जाएगी। अगर उसमें आत्म की भावना बना ली, मेरी किताब, मेरी ना, मेरे पास रहेगी, कोई नहीं ले सकता इसको, तो उसके जाने पर दुख होगा, फिर पीड़ा होगी। अविद्या उतनी गहरी, अविद्या के संस्कार उतने गहरे माने जाएंगे। अब सूची में ऊपर ऊपर की ओर बढ़ते रहिए, जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति जितना लगाव ज्यादा ज्यादा है, अब हम देखेंगे कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता चला जाएगा। ये वस्तु छूट जाएगी, ना ना ना, मैं स्वीकार नहीं कर सकता ये। बस ये ही करना है, ध्यान में बैठ करके यही करना है व्यवहारिक जीवन में, कि कल को ये सबसे मूल्यवान वस्तु, ये सबसे महत्वपूर्ण वस्तु भी यदि छूट जाती है ना, तो कल छूटती हो, आज छूट जाए। अगर हम इस मोड में आ गए, अगर हम इस मन स्थिति में आ गए, तो समझ लीजिए कि अब अविद्या कम से कम इस स्तर पर तो हमने कम कर ली है, अविद्या हमने बिल्कुल दुर्बल कर ली है, कमजोर कर ली है। अब हमारे लिए अध्यात्म में बढ़ना कोई बहुत चैलेंज नहीं है। अब हमारे लिए अध्यात्म की दुनिया में रास्ता बनाना बहुत आसान है, यदि इस स्तर पर आकर हम काम करने लगे हैं। भले हो नहीं पाया है अभी उतना, हम गहरे स्तर पर जाकर हम उन चीज़ों को नहीं हटा पा रहे हैं, इस अनात्म को और आत्म को अलग नहीं कर पाए हैं, लेकिन हाँ, शुरुआत कर रखी है हमने। थोड़े स्तर पर जाकर हम उसको सहन कर पाएंगे, तो बहुत बढ़िया है, ये यात्रा का आरंभ मान सकते हैं हम। तो समझ पा रहे हैं अविद्या कितनी गहरी होती है। कल की कक्षा में एक बहुत सुंदर उदाहरण के साथ, इतिहास का एक बहुत प्यारा उदाहरण है, एक महान व्यक्तित्व हमारे देश के रहे हैं, उनका उदाहरण आपके सामने रखेंगे कि वो व्यक्ति कितने बड़े साधक रहे होंगे, और मुस्लिम हैं, यानी मुस्लिम थे। आप देखिएगा कितना प्यारा उदाहरण है उनका, वास्तव में मरते दम तक भी मुसलमान रहे, और बहुत बड़ा नाम है हमारे देश में उनका। तो वो कैसे महान व्यक्तित्व रहे, उनका उदाहरण कल की कक्षा में रखेंगे, और इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज तो समय हो गया है, आज के विषय को इतना ही रखते हैं। सब लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, और विशेष धन्यवाद महनीय परमेश्वर का, सर्वज्ञ परमेश्वर का, जिन्होंने इतना अत्यंत महत्वपूर्ण विज्ञान हमको निःशुल्क दिया। ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।